नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक प्यारी सी कहानी में, जहां लोहड़ी की आग है, पतंगों की उड़ान है और मकर संक्रांति का पावन संदेश है। जब ठंड कहे अलविदा और धूप मुस्कुराए, तब लोहड़ी और मकर संक्रांति साथ साथ आए। ढोल की थाप, तिल गुड़ की मिठास, चलो मनाएं मिलकर ये खुशियों का खास एहसास। बहुत समय पहले की बात है, जब सूर्यदेव उत्तरायण होने लगे, तभी धरती पर खुशियों ने जन्म लिया और मनाया जाने लगा लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं मकर संक्रांति की पावन कथा के तरफ। हम आपको एक कहानी के रूप में सुनाते हैं मकर संक्रांति क्यों और कैसे मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर गांव में धर्मदास नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसे त्योहारों से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसके अनुसार हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। जैसे ही पौष मास समाप्त होने वाला होता, गांव में एक अलग ही उत्साह दिखाई देने लगता। धर्मदास अपने पोते मोहन को पास बैठाकर बताने लगे, बेटा, मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। मोहन ने पूछा, दादाजी, लोग इसे इतना शुभ क्यों मानते हैं? धर्मदास मुस्कुराकर बोले, क्योंकि ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। जैसे जीवन में बुरे समय के बाद अच्छे दिन आते हैं। लोहड़ी की रात का रहस्य हम आपको बताते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले गांव में लोहड़ी मनाई जाती है। उस रात गांव के बीचों बीच बड़ा सा अलाव जलाया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी उसके चारों ओर घूमते हुए गा रहे थे। धर्मदास ने मोहन को बताया, लोहड़ी अग्निदेव की पूजा है। आग को साक्षी मानकर लोग तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी चढ़ाते हैं। ये नई फसल के स्वागत और ईश्वर को धन्यवाद देने का पर्व है। उन्होंने आगे बताया कि लोहड़ी की कहानी दुल्ला भट्टी से जुड़ी है, जिसने गरीब बेटियों की रक्षा की और उनका कन्यादान कराया। इसलिए आज भी लोग उसे याद करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मकर संक्रांति का पर्व आया। खेतों में गेहूं और सरसों लहलहा रही थीं। किसानों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। गांव की महिलाएं नदी किनारे गईं और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। तिल गुड़ के लड्डू बांटे गए। सब एक दूसरे से बोले, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। धर्मदास ने समझाया, तिल हमें ये सिखाता है कि कठिनाई में भी मजबूती रखो और गुड़ सिखाता है कि व्यवहार में मिठास रखो। दोपहर होते होते पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, वो काटा, वो काटा। धर्मदास ने कहा, पतंग उड़ाना ये दर्शाता है कि मनुष्य अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। धर्मदास ने मोहन को बताया कि यही पर्व भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब लोहड़ी, उत्तर भारत मकर संक्रांति, तमिलनाडु पोंगल, गुजरात उत्तरायण, असम भोगाली बिहू, बिहार खिचड़ी पर्व। पर भाव सबका एक ही है, कृतज्ञता, समृद्धि और एकता। रात को सोते समय मोहन ने कहा, दादाजी, अब समझ आया कि मकर संक्रांति और लोहड़ी सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने की सीख है। धर्मदास ने प्यार से सिर पर हाथ रखा और बोले, बिल्कुल बेटा, ये पर्व हमें सिखाते हैं प्रकृति का सम्मान, मेहनत की कद्र, आपसी प्रेम और भाईचारा, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। इसी संदेश के साथ हर साल मकर संक्रांति और लोहड़ी हमें नया उत्साह और नई ऊर्जा देती हैं। आप और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।